राधे राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। आज हम भक्तमाल के कथा में आपके लिए लेकर के आए हैं परमेष्टि दर्जी की कथा। वो भगवान का प्यारा भक्त था, सरल सीधा सरल बंदा था। अपने कर्म के विधान को ही भगवान का विधान मान करके भगवान की सेवा पूजा करता, भगवान के हरदम भजन में रहने का मन करता, परंतु उसने कभी अपना कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ा। वो दर्जी था, कपड़े सीता था, परंतु कारीगर बड़ा अच्छा था। गरीब भी था, श्रमजीवी था, उच्च कोटि का कारीगर था और सबको पता था, परंतु समय पर काम करके नहीं देता, पर काम बड़ा अच्छा ईमानदारी से करता। उसके चर्चे सब जगह हो चुके थे, परंतु कोई वस्त्र सिलावे, कोई चीज़ बनवावे, वो समय पर न देवे तो कोई क्या कर सकता है। और उसकी कोई गलती नहीं थी। वो भगवान के भजन में बैठ जाता तो जहाँ सुई धागा हाथ में होता या जो कुछ बना रहा होता वहीं रह जाता, उसका काम आगे नहीं चलता। पर कारीगर बड़ा अच्छा था। एक और दिल्ली में रहने वाला था, दिल्ली का रहने वाला था। उनकी पत्नी का नाम बिमला था। एक पुत्र था, 2 कन्या थी। 400 वर्ष पहले की ये बात है। दिल्ली में ही रहता था। काला था और कुबड़ा भी था। सुंदर बिल्कुल नहीं था, पर मन बड़ा सुंदर था। और भगवान को तो सुंदर मन वाले, सुंदर भाव वाले ही अच्छे लगते हैं। भगवान कहाँ हमारा रूप और गुण देखते हैं। भगवान को क्या पड़ी हमारे रूप और गुणों से। भगवान तो हमारा स्वभाव देखते हैं, भगवान तो हमारा भाव देखते हैं। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। चर्चे उसके सब तरफ हो चुके थे। तो बादशाह ने कहा कि जो सबसे अच्छा दिल्ली में कारीगर है उससे मैं तकिए बनाना चाहता हूँ। तकिया भगवान, मैं अपने लिए तकिया बनाना चाहता हूँ जो एकदम नरम सॉफ्ट तकिए बनाता हो। कोई अच्छा कारीगर हो जो कारीगरी भी उस पे करे। तो सबने कहा कि भाई एक दर्जी है, बड़ा अच्छा है, कारीगर है, पर समय पर काम करके नहीं देता है। बादशाह ने कहा बुला कर लाओ। नहीं जाना चाहता था, फिर भी गया। बादशाह को अपनी कमजोरी बता दी कि वैसे मैं काम तो अच्छा करता हूँ, पर मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं समय पर काम नहीं दे सकता। तो बादशाह ने कहा कोई बात नहीं, हम आपको ज़्यादा समय देते हैं, 20 दिन ज़्यादा मिले। कहा इन जो समय दिया उससे भी 20-25 दिन ज़्यादा दे दिए हैं, इनमें तो बनाकर दोगे। मन तो नहीं था, क्योंकि जानता था कि मेरी स्थिति कब कैसी हो जाती है, मैं नहीं कर सकता, परंतु बादशाह का हुक्म था तो करना ही पड़ा। फिर उसकी पत्नी को पता चला तो उन्होंने कहलावा भेजा कि मैं कैसे भी करके आपके जो तकिए बनाने दिए हैं, आपने जो चादरें दी हैं, सब समय पर पहुंच जाएगी। और वो सारे दिन कहती भगवान का भजन करो, साथ साथ में काम करो, भगवान का भजन करो, साथ साथ में काम करो। ऐसे करते 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 कैसे तैसे करके अब की बार उन्होंने कारीगरी से तकिए और मसंद बना दिए। एक अंतिम बचा था जो समय बादशाह ने दिया, उससे आगे 20 दिन भी निकल चुके थे। बस 1-2 दिन में आकर के सेवकों ने कहा कि सब तैयार है। पत्नी ने कहा हाँ, अब की बार सब काम तैयार है, समय पर दे दिए जाएंगे। अब ऐसा था कि इधर जगन्नाथ जी की यात्रा का समय था, जो आषाढ़ में हर साल निकलती है, और वह समय था और वहाँ पर जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकल रही थी। इधर परमेष्टि दर्जी तन से तो था, पर मन से दिल्ली में नहीं था। मन में विचार किया कि अगर मैं भी जगन्नाथ जी के जाता, मैं भी पुरी में होता, मैं भी भगवान के दर्शन करता, मैं भी रथ में बैठे भगवान को देखता, मैं भी बाहर आई भगवान को देखता, भगवान कैसे लगते होंगे रथ में। ऐसे करते 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 वो भाव प्रदेश में पहुंच गया। और भाव प्रदेश में इतना पहुंचा क्योंकि हमारे ठाकुर जी तो नटखट हैं, नंद नंदन है। जगन्नाथपुरी में जो हमारे जगन्नाथ भगवान का प्रागट्य हुआ, वो भी प्रेम ही की तो प्रतिमूर्ति है, तो प्रेम को ही पहचानते हैं। इनके हृदय का भाव इतना ऊंचा हो गया कि वो वहाँ पहुँच गया। और आज भगवान ने भी मन बना लिया कि जो इतने सुंदर तकिए बनाए हैं, और इसका मन भी है, क्योंकि जब तकिए बनते थे, कारीगरी करता था, उनमें हाथों से कारीगरी करता, मन में ये रहता कि अगर मैं भी धनवान होता तो ऐसा तकिया बनाकर जगन्नाथ भगवान को भेंट करता। तकिया पूरा हो चुका था।
अब वो क्या देख रहा है, रथ के सामने खड़ा है और हजारों की भीड़ रथ को लेकर के जा रही है और हमारे जगन्नाथ भगवान का जयकारा लग रहा है। और देखते ही देखते हमारे जगन्नाथ भगवान डोले में बैठे हिलने लगे और हिलते हिलते इतने हिलने लगे कि परमेष्ठी दर्जी को लगा कि कहीं भगवान रथ में बैठे बैठे डोल ना जाए। डोला डोल रहा था और भगवान हिले और दर्जी ने मन में विचार किया कि जो इतने सुंदर मैं तकिया लेकर आया हूँ, क्यों न मेरे भगवान के इधर उधर लगवा दूँ। और उसने तुरंत अपना तकिया लिया और भगवान को लगा दिया और भगवान का हिलना डुलना बंद हो गया। और वो भाव प्रदेश में रमण करते हुए उस जगन्नाथ भगवान को परमेष्ठी दर्जी ने तकिए भेंट कर दिए और तकिया लगा दिया और भगवान बड़े मस्ती से बैठे रहे और परमेष्ठी दर्जी को निहार रहे थे। रथ आगे निकल गया, जयकारा लगने लगा। इतनी में पत्नी आई और कहा, ये क्या कर रहे हो, जयकारा लगा रहे हो? अरे काम करना है, बादशाह को समय पर उनके जो भेंट तकिए दिए हैं वो बना करके देना है। और जब परमेष्ठी दर्जी को होश आया तो मन में विचार किया कि अरे वो तो एक सपना था, मैं तो यहाँ बैठा था, पर चारों तरफ देखा तो एक तकिया नहीं था। जो हाथ में तकिया कारीगरी कर रहे थे, हाथ में लेकर भगवान को भेंट कर रहे थे, वो तकिया सचमुच में घर पे नहीं था। और आज वो समय की अवधि पूरी हो चुकी थी। सेवक आए और आकर के कहा कि लाओ भाई, बादशाह का सामान सब दे दिया, एक तकिया कम था। कहा एक तकिया और कहाँ है? तो कहा मेरे पास तो इतने ही हैं। तो ले जाकर के बादशाह से कहा कि उसने सब तो दे दी हैं, कितनी सुंदर कारीगरी से काम किया है। बादशाह भी देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ, पर कहा कि एक कम है। इतना कीमती बेस कीमती मखमल का कपड़ा था, इतनी बेस कीमती उसमें तारे हीरे मोती जड़े हुए थे। तो बादशाह को लगा कि कहीं ललचा गया है और उसने रख लिया है। तो कहा कि एक और दो। कहा नहीं है मेरे पास। तो बोले कहाँ गया? बोले भगवान को भेंट चढ़ा दिया, जहाँ पहुँचना था वो पहुँच गया। किसी के कोई बात समझ में नहीं आई और उठा करके ले गए, ले जा करके कैद में डाल दिया। कैद में डाल दिया तो फिर मन में बेचारी पत्नी रोने लगी कि ये तो कहीं नहीं गए थे, तकिया हमारे घर में नहीं है। तलाशी ली गई पर तकिया नहीं मिला। अब क्या करते? वो बेचारा जेल में बैठा बैठा रोता रहता, जगन्नाथ भगवान के लिए याद कर रहा था भगवान को। मन में बड़ी प्रसन्नता थी कि कुछ भी हो जाए, इस तन का क्या है, कहीं भी रहे, पर मेरी भेंट भगवान को स्वीकार हो गई। परंतु भगवान को ये अच्छा नहीं लगा कि जो भेंट मुझे चढ़ी है इसके लिए इसको कैद हो और इसको मार पड़े। तो उन्होंने कहा सच सच बता दो कि वो तकिया कहाँ है। तो उन्होंने कहा जगन्नाथ भगवान के भेंट कर दी। डोले में भगवान हिल रहे थे और मैंने वो तकिया भेंट कर दिया। बादशाह के इस बात का विश्वास नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि सचमुच में जाकर देखो कि जब रथ यात्रा निकल रही थी तो क्या सचमुच में डोला हिला, और उस समय क्या तकिया भगवान के एक एक्स्ट्रा लगाया गया था। तो सचमुच में उनके सेवक जब जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथ भगवान के रथ यात्रा की पूरी कहानी सुनी तो सुनकर के सब अचंभित हुए। वहाँ पर बताया कि हाँ सचमुच में रथ में बैठे हमारे ठाकुर जी का डोला हिला और ठाकुर जी हिलने लगे और एक बहुत ही बेशकीमती तकिया न जाने कहाँ से आया और हमने लगा दिया और ये रहा। जब मिलान किया गया तो जो तकिया बादशाह का था वैसा का वैसा वही तकिया, सेम वही कारीगरी और वही था जो जगन्नाथ भगवान को भेंट कर दिया गया था। क्योंकि जगन्नाथ भगवान तो लीलाधारी है, वो अपने छोटे से प्यारे से भक्त की प्रसिद्धि करना चाहते थे और उन्होंने कर दी। और जब बादशाह को पता चला तो बहुत पछताया, कहा अरे सचमुच में परमेष्ठी दर्जी तो इतना है जिसकी पहुंच भगवान तक है। तुरंत छुटाया और कहा कि अरे तेरी तो भगवान से बहुत प्रीति बड़ी है। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो हाथों से काम करता रहता हूँ और मेरे प्रभु को याद करता रहता हूँ। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जो पहचान लेते हैं वही जान जाते हैं और भगवान तो कण कण में है। और अब बादशाह उनका कुछ नहीं कर पाया। जो दंड देना चाहता था मृत्यु दंड तक का विधान कर दिया, परंतु हमारे जगन्नाथ भगवान ने तो मृत्यु दंड के बदले प्रसिद्धि और कर दी। रहीमन को का करे
जुआरी चोर लवार, जो पति राखन हार है, माखन चाखन हार, जो कृपाल रघुनाथ की और बैर कहाँ सरे। बदिक बाज और दुष्ट जन, जो इन चीत्यो होए, कह तुल से संसार में, साधु न जीवे कोई। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भयो उदास। तो कहते हैं, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो भगवान की भक्ति में रहने वाला, मैं कुछ नहीं जानता, ये कैसे हुआ, क्या चमत्कार, मेरे लिए कोई चमत्कार नहीं है, ये सब भगवान की माया है। तो परमेष्टि दर्जी को घर भेज दिया गया और कहा कि अब जितना आपके घर में खर्चा लगता है वो सब आपको यहाँ से भेंट स्वरूप दे दिया जाएगा और बैठ करके भगवान का भजन करो। अब मन में विचार किया कि अरे ये क्या नई आफत आ गई, जो काम करता था और उसी से भगवान की रसोई प्रसाद बनता था और बैठे बिठाए मैं किसी का बोझ क्यों लूं, मैं अपने ऊपर बोझ नहीं बांधूंगा, क्योंकि मनुष्य जीवन तो बड़ा अनमोल है। उन्होंने भेंट भी स्वीकार नहीं करी और अपनी इतनी प्रसिद्धि से वो दुखी हो गए और उनको प्रसिद्धि पसंद भी नहीं आई और वो दिल्ली छोड़ करके कहीं और चले गए और उन्होंने वहीं रह करके भगवान का भजन किया। तो आज हमारी भक्तमाल के कथा में ये परमेष्टि दर्जी की कथा भगवान के चरणों में समर्पित। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जब कहते हैं ना, अपने बल से जो हार जाता है, भगवान के बल का भरोसा कर करके जीवन में कितने भी संकट आए भगवान को मानता है, उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। मैं तो हार गया अपने बल से, निर्दोष बचाओ जग छल से। 100 बार नहीं एक बार हरि, एक बार हरि एक बार हरि। कठिन है डगर मुश्किल चलना, बलहीन को बल दे दो अपना। मेरी बाह पकड़ एक बार हरि, कर जाल भव से पार प्रभु। कहते हैं कि हे प्रभु, एक बार अपना बल दे दो, एक बार अपना यानी एक बार हमें अपना लो, फिर हम इस भव सागर की मोह ममता के बंधन में नहीं फंसेंगे। यही हमें भक्तमाल सिखाती है कि भगवान का भजन करो और जो कर्तव्य रूप में हमारे सामने प्रारब्ध आया है उनको निभाते चलो और हरि का गुण गाते चलो। जय जय श्री राधे। वृंदावन धाम की जय।